हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर नई वैकेंसी 2025 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो साथियों, जैसा कि इसमें आर्मी अग्निवीर नई भर्ती चल रही है, 12 मार्च को स्टार्ट हो चुकी है, 10 अप्रैल तक चलने वाली है। यदि आप सिंपल 10th पास है और आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष के बीच में, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपकी एज 19 से लेकर 25 के बीच में, तो भी आप सिपाही फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शोल्डर टेक्निकल में 17.5 से लेकर 23 वर्ष के बीच में, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बार आपके पास 2 मौका होने वाला है आर्मी अग्निवीर क्वालिफाइंग करने के लिए, क्योंकि आप 2 पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जीडी हो, टेक्निकल हो, असिस्टेंट हो, ट्रेड्समैन हो, या शोल्डर टेक्निकल या सिपाही फार्मा हो। बिल्कुल आराम से फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो साथ ही जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाइए, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो फाइनल सिलेक्शन तक आपके पास होना चाहिए। ये आर्मी का सख्त नियम है। और जो जो डॉक्यूमेंट, जैसे आप जब भी फॉर्म भरने जाए, तो आपका एक तो मोबाइल नंबर लगेगा, जीमेल आईडी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, वो भी लगने वाला है। और जिस भी स्टेट में रहते हैं उसका आपका आय जाति निवास बिल्कुल अच्छे प्रॉपर में बनवाना जरूरी है, वो भी सेंट्रल का। बिल्कुल आप बनवा के रखिए, क्योंकि साथ ही इसमें जो मेन रहता है यही डॉक्यूमेंट रहता है। क्योंकि आप देखेंगे 2024 में जो एग्जाम हुआ था 22 अप्रैल से 3 मई के बीच में, उसके बाद साथ ही रैली हुई थी। मेन इसका रैली होती है। पेपर देखें तो बिल्कुल आराम से निकालें। यदि डेली आपसे आज से भी आप लोग लगते हैं ना, 1 घंटा बस दीजिए, आपसे मैं वादा करता हूं कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 50 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। जीके का भाई देखिए 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस का 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं। 100 नंबरों का पेपर होता है। इस बार तो भाई नोटिस में आया कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। पिछली बार भी नोटिफिकेशन में ऐसा आया था, लेकिन नोटिफिकेशन में भाई जब दूसरा नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग आ जाता है, जो कि 0.5 होता है। बिल्कुल आराम से करेंगे, पेपर देखिएगा। और आप देखेंगे ना 45 क्वेश्चन आज की सेशन में करेंगे, तो आप लगभग 40 प्लस सवाल भी सही कर सकते हैं, यदि आप डेली पढ़ते होंगे तो दोस्त। ओके, तो इसमें 17.5 से 21 वर्ष है, और 17.5 से 23 तक काफ़ी पदों के लिए है, और 19 से 25 सिपाही फार्मा के लिए है। और एक जो JCO रिलीजियस टीचर होते हैं ना, उनके लिए 25 से 34 ईयर इसमें भाई। और एक सर्टिफिकेट का कोई होता है, उसमें 21 से 27 ईयर है। और 1/10/2025 के हिसाब से डेटा पर, लेकिन जीडी टेक्निकल असिस्टेंट में कुछ और ही है। तो ध्यान देंगे दोस्त, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिए, और फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से भरिए। कोई भी दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। आज के चलिए पेपर को देखिए। ये हम करेंगे साथ ही 22 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर। इससे पहले 22 अप्रैल का पहला शिफ्ट का कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो उसका एक से अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो जो आर्मी अग्निवीर की नई वैकेंसी के लिए हमारी क्लास चलेगी, वो साथ ही आपको डेली 11:30 AM पे मिलेगी। डेली 11:30 AM पे मिलेगी, क्योंकि देखिए सुबह 8 बजे ग्रुप डी की क्लास चलती है, और 4 PM पे भी ग्रुप डी की, और शाम को 7 PM पे भी ग्रुप डी की ही क्लास चलती है। तो 11:30 AM पे साथ ही आपसे बहुत अच्छी तरीके से हम पेपर कराएंगे। जब फॉर्म आपका अप्लाई का डेट खत्म हो जाएगा, यानी 10 अप्रैल खत्म हो जाएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में हम लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन डेली डेली आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हम कराते चलेंगे। इस समय तो 2024 का पेपर कराएंगे, उसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका 22, ऐसे पिछले जितने भी आपका पेपर हुए कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो चलिए आज की इस पूरा टोटल पेपर को हल करेंगे, चाहे आप जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ है। तो आप देखिएगा आज की सेशन से आपका कितना स्कोर है। ये ओरिजिनल पेपर के सवाल हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे भाई हैं कि सर इतना इजी सवाल नहीं है, ऐसा ही सवाल इस बार भी आने वाला है भाई। ओके, क्योंकि यदि आप आर्मी के सख्त लवर हैं तो आप नोटिस पढ़ते होंगे, प्लस जो आर्मी के जो भी चीफ होते हैं वो हमेशा न्यूज़ देते रहते हैं कि इसमें पेपर मायने नहीं रखता है, इसमें मेन मायने रखता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं और आपका कितना मतलब फिजिकली स्ट्रांग है भाई। क्योंकि पेपर का पहला ही सवाल देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है? बता दी दोस्त, ऐसा सवाल पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर स्थित है? तो ये अमृतसर शहर में स्थित है। ये कहाँ पर अमृतसर शहर है भाई? पंजाब में है। तो पहले का हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि काफ़ी इजी भी सवाल है। तो धर्मेंद्र प्रधान है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि लगातार आपको आर्मी अग्निवीर की जो भी साथी अपडेट रहेगी इस यूट्यूब चैनल में मिलेगी, प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर तो मिलेगी बहुत अच्छे में, बिल्कुल आसान भाषा में। तो गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजघाट ये किसका स्मारक स्थल है? राजघाट ये किसका स्मारक स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चिल्का झील एक कैसी झील है? चिल्का झील एक कैसी झील है? तो खारे पानी की झील है। याद रखेंगे साथी, चिल्का झील एक खारे पानी की झील है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आप इसका फॉर्म भरेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका एग्जाम भाई अगली बार तो 22 अप्रैल में ही एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया गया था, लेकिन फॉर्म भाई फरवरी के महीने में आ गया था। इस बार मार्च के महीने फॉर्म आ रहा है, तो 1 महीना हो सकता है कि बाद में एग्ज़ाम हो जाए, अप्रैल में ना होकर मई में एग्जाम, लास्ट वीक में एग्जाम हो सकता है। तो सबसे पहला पेपर जो कि कंप्यूटर पे पेपर होता है, मेन यही पेपर होता है। इसके बाद आप रैली, वो भी मेन होता है, लेकिन पहले तो पेपर मेन हम मानेंगे भाई। तो पेपर निकालेंगे तभी तो रैली भर्ती में आप जाएंगे देखने। ओके, तो ध्यान से साथी, ये बस 50 क्वेश्चन है, कंप्लीट डेली लगाइए, आप देखेंगे लास्ट में भाई ने कहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 97 संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2011 में लागू हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये सवाल भी पूछा है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो इस बार साथी जब आपका फाइनल डेट आ जाएगा कि एग्जाम कब होगा, टॉपिक वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई वर्तमान में कौन क्या है, लगभग 2 सवाल जरूर पूछेगा, प्लस 28 स्टेट को सीएम और भाई उप सीएम भी सवाल में आते हैं, तो ध्यान देना है। तो फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो भाई न्यायमूर्ति रितु बहारी बनी थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो भाई प्रियंका चोपड़ा जोनास की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फील्ड मार्शल का पद किस सेना में होता है? फील्ड मार्शल का पद किस सेना में होता है? तो भारतीय सेना में होता है। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो साथी ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस भी करते चलेंगे कि कैसे 2024 में आर्मी के अग्निवीर के पेपर में सवाल हमें देखने को मिला था, और इस बार 2025 में हमको कैसे देखने के सवाल मिल सकते हैं। ओके साथी, तो आपको एनालिसिस बहुत मेन पॉइंट्स रहेगा आपके सिलेक्शन तक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर बताइए, 1947 में भारत के साथ किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 1947 में भारत के साथ किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो वो देश था पाकिस्तान। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे हम लोग 15 अगस्त को भाई स्वतंत्रता अगस्त मनाते हैं ना, तो इनको जब स्वतंत्रता मिली पाकिस्तान वालों को, तो इनसे भाई मतलब कि इनको कंट्रोल ही नहीं हो पाए। ये 14 अगस्त को ही जाकर अपने पूरे देश में क्या कर दिए भाई, ये कह दिए कि आज ही झंडा हमारा फहराया जाएगा। तो वो 14 अगस्त को ही बोल दिए कि हम आज से स्वतंत्र हो गए, आज ही उन लोगों ने झंडा बना लिया है। तो आप देखते होंगे पाकिस्तान में भाई 14 अगस्त को ही झंडा फहरा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई हम लोग के यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल है, पेशेंस वाले हैं, तो 15 अगस्त को मनाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? 2 प्रश्न इस टॉपिक से, जनगणना से आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो साथ ही याद रखिए यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, किसे सम्मानित किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो साथी जो विश्व आर्थिक मंच की 54 बैठक हुई थी, इसकी आयोजित हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? अब देखिए यहाँ से साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, तो 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जीके कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 15 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे, उसके बाद मैथ का, लास्ट में रीजनिंग का। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो मेरे दोस्त सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा होता है? यानी किस में होता है हाइड्रा प्रजनन? द्वारा किससे होता है? तो भाई नवोदित होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो साथी इनमें से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दाद होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल इसमें साथी ने बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको ये जानते हैं मेमोरी बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे एसएससी एग्ज़ाम कराती है, चाहे आप देख ले कोई भी एग्जाम आप उठा कर देख लेंगे तो उसमें थोड़ा सा जो सवाल के लेवल होते हैं हाई लेवल के होते हैं, लेकिन आर्मी अग्निवीर में ऐसा नहीं, बिल्कुल इजी सवाल आते हैं इसमें। ओके, जैसे रेलवे के एग्जाम में आप तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें सवाल थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें थोड़े से हाई लेवल के सवाल पूछे थे, लेकिन आर्मी अग्निवीर में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे होंगे ओरिजिनल पेपर का ही सवाल हम करा रहे हैं यहाँ पे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भाई रेटिनॉल होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट 20 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो याद रखना आप सभी को, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आने वाला है। तो इस बार आपको साथी अपने बदन पे फौजी का वर्दी तो लेना ही पड़ना है साथी। यदि आप भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप जाना चाहते हैं तो अभी से आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि भाई लास्ट में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कि इस समय वो फिजिकल पे ही ध्यान देते हैं, लास्ट में जब एग्ज़ाम 10-15 दिन रह जाता है तो वो आकर अपनी तैयारी करना स्टार्ट करते, वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। इसलिए रहते हैं भाई कि वो तैयारी अपने नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम निकाले जाएंगे, वो सोचते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल मेन होता है। सबसे पहले आप पेपर को क्वालिफाइंग करेंगे तो अभी तो भाई उस रैली भर्ती में जाएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बताइएगा दोस्त कि ये बात आप पेपर के से पहले पढ़िए, उसके बाद फिजिकल आराम से निकला है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत होता है, उसमें थोड़ा सा कठिन होता है इसका। तो इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो दोस्त याद रखिएगा स्पंज। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। मेथनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? मेथनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई HCOH होता है, HCOOH होता है। देखिए HCOOH किस ऑप्शन? सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है? डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या होता है? तो भाई सोडियम कार्बोनेट होता है। बी ऑप्शन है इसका हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है? तो साथी कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है? तो मेरे दोस्त ब्रोमीन होती है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज किसने की थी बताइए आप लोग? तो सोरेन सेन ने की थी। ऑप्शन डी सोरेन सेन ने पीएच स्केल की खोज की थी। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो सर जी HCl होता है। बी ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए।
बल की एसआई इकाई क्या है? तो साथी आप जब भी फॉर्म भरने जाएं तो भाई आप जो 10th का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपके हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंपल आप 10वीं पास है तो भाई 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये तो भाई ज़रूरी है। ये पॉइंट्स भी आपको याद होना चाहिए ध्यान से। तो बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो मेरे दोस्त न्यूटन होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल 27 नंबर देखिए। एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक अपना वेग बढ़ाती है, तो इसका त्वरण यानी दोस्त एक्सेलरेशन आपसे पूछ रही है। यदि आप लोग गति का समीकरण जानते होंगे, जैसे गति का समीकरण 3 होते हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। एक होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, दूसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है, तीसरा जो सी के साथ ही इस पे लागू होने वाला है v बराबर u प्लस ए टी होने वाला है। देखिए एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक अपना वेग बढ़ाती है यानी वेलोसिटी बढ़ा रही है, तो इसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन देखिए यहाँ से वेलोसिटी दे रखा है और यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग भी दे रखा है और समय भी दे रखा है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? एक्सेलरेशन, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए फॉर्मूला पहले इस पर रखते हैं, पहले देखेंगे क्या क्या सवाल में दिया। जैसे प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग क्या होता है? u होता है, u होता है कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और मेरे दोस्त भी मतलब क्या होता है? अंतिम वेग होता है यानी फाइनल वेग होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। वो कितना दे रखा है? देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो समय भी देखिए टी कितना दे रखा है? 5 सेकंड दे रखा है। तो हमसे पूछा भाई त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब फार्मूला पे कैसे लगाएंगे? तो u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, ये आपसे पूछा है तो ध्यान देंगे आप लोग। और फार्मूला देखिए क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो मेरे दोस्त अब यहाँ से पहले ए को आप ज्ञात करेंगे। ए बराबर क्या होगा? ए बराबर देखिए v इधर जाएगा तो v माइनस यू अपान में t हो जाएगा, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। अब देखिए v क्या होता है भाई? अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर से प्रति सेकंड से 20 मीटर तक गया है, तो भाई v आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और अब प्रारंभिक वेग यानी आपका कौन है? u कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और यहाँ पे देखिए और 5 सेकंड टाइम में देखिए आपका 5 दे रखा है। और ये पूछा तो अब फार्मूला देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा और बटे में 5 हो जाएगा, यानी 5 का भाग 10 में करेंगे 2 होगा। 2 क्या आपका आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आप लोग निकाल रहे हैं। तो यानी देखिए ऑप्शन सी 27 का दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे। 1 से 2 प्रश्न साथ ही आपको याद रखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल को देखने को मिलने वाले हैं। 28 नंबर देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है? तो भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित होता है? तो द्रव्यमान से होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है? भाई तो कौन सा पदार्थ ऐसा है कि जिस बर्तन में रखा जाता है बिल्कुल उसका ही आकार ले लेता है? तो तरल होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? हीटर का तार आप तो देखे होंगे, आपके घर में होंगे भी। तो हीटर का तार किसका बना होता है? तो मेरे दोस्त निक्रोम का बना होता है। ऑप्शन ए यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर। अब साथ ही यहाँ से मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैथ का सवाल का एनालिसिस कीजिएगा और अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देखिए, x/4 6/8 दे रखा है, तो x का मान आपसे पूछा है। तो भाई x/4 कर सकते हैं भाई रेशियो अनुपात में, तो इसको x/4 कर सकते हैं। उसके बाद 6:8 दिया है, तो भाई 6/8 भी कर सकते हैं, है ना दोस्त? 6/8 भी कर सकते हैं। तो अब देखिए x आपसे पूछा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। यानी 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 8x हो जाएगा इधर से, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24 होता है मेरे दोस्त। उसके बाद देखिए
अब 8 से यहाँ 24 में भाग देंगे तो 3 होगा। कैसे? तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये 24 क्या हो जाएगा भाई, 24 के बट्टे में 8 चला जाएगा। तो 8 जब भाग 24 में करेंगे तो 3 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी यहाँ से। तो देखिए बी ऑप्शन दे रखा है। तो आप सिंपल सा ऐसे भी सॉल्व फार्मूला एक होता है जो कि 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24, बीच वाला और अब फाइनल जो यानी स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। तो भी देखिए यहाँ से x इधर करेंगे तो 24 के बट्टे में 8 चल जाएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यदि x इंटू 1/4 बराबर 6 है तो x का मान क्या है। तो मेरे दोस्त x इंटू 1/4 बराबर 6 है, तो x की मान आपसे पूछ दिया है। चलिए बता दीजिए भाई, ये सवाल कब सबसे इजी, इससे सवाल मतलब कि भाई इजी हो ही नहीं सकता इससे। तो देखिए दोस्त, जैसे यहाँ पे 4 और 6 है तो सिंपल सा साथी आप इसका 4 का और 6 में मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 4 6 24 हो जाएगा। यदि साथी यहीं पर सवाल, यहीं पे मान लीजिए सवाल ऐसे दे रखा होता है, मान लीजिए इस x इंटू 2/4 बराबर 6 रहता, उसके बाद x का मान आपसे पूछता तो आपका कितना आंसर आता, बताइए आप लोग दिमाग लगाइए। यदि x इंटू 2/4 बराबर 6 है तो x का मान क्या होता, आप ध्यान देंगे दोस्त। जब आप इस सवाल को हल करने जाएं तो ये 2 है ना, 2 का साथ ही इसमें भाग किया जाता है, यानी दोस्त इसमें ऊपर जो है ना इसका डायरेक्ट भाग कर दिया जाए जब इक्वल के बाद हो कोई नंबर, तो ये बात याद रखिएगा। 2 का भाग 6 में करेंगे 3, तो आंसर कितना आएगा। अब यहाँ से 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ओके दोस्त, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा, 4 6 24 आ जाएगा, जो ये हमारा मेन सवाल है। तो 24 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो 32 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यदि एक थैले में हरी और लाल दोनों मिलाकर 160 गेंदों को हो तथा कुल गेंदों में से 40% गेंद हरी हो तो उसमें कितनी लाल गेंद होगी। सिंपल सवाल है भाई। जैसे एक कोई थैला है, एक कोई थैला, इसमें लाल और हरी मतलब गेंदे हैं और टोटल 160 गेंदे हैं, यही सवाल है। तो भाई कुल गेंदों में से 40 गेंद जो है वो हरी कलर के हैं, यानी दोस्त 40% हरी गेंद है, तो जाहिर सी बात है कोई भी गेंद होंगी तो वो 100% होंगी भाई। तो भाई 60% कौन सी गेंद होंगी, लाल गेंद होंगी। अब भाई जो आपसे सवाल पूछा है सिंपल सा सवाल है भाई, सिंपल सवाल है, आप कैसे हल करेंगे। तो मेरे दोस्त आप क्या करेंगे, 160 का क्या कर देंगे भाई, 160 का 60%, लाल का पूछा है तो लाल आप जानते हैं 60% होगा, जाहिर सी बात है 40% यदि हरी गेंद थैले में रखा है तो 60% लाल तो होगा ही। तो 160 का 60% निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 160 का 60%, का मतलब क्या होता है, गुणा। 60% हटाने के लिए दोस्त आप क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो प्रतिशत को जब आप हटाएंगे किसी नंबर में तो वो हमेशा 100 से भाग होता है। देखिए 1 0 1 0 यहाँ से, 1 0 1 0 यहाँ से, यानी 16 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 6 बचा, और देखिए सब कट चुका है। तो 16 × 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96, यानी भाई उसमें कितनी लाल गेंद होंगी, तो 96 होंगी। देखिए बी ऑप्शन, सिंपल सवाल है। ओके यदि साथ यही पे सवाल रहता है कि 40% गेंद लाल होती और पूछता कि कितने हरी गेंदे हैं, तो आप सिंपल सा जैसे 40% गेंद क्या है, हरी लाल है, तो आप 60% इस बार क्या होती, साथ ही आपकी हरी हो जाती है ना। 60% हरी, तो 160 का इस बार 60% निकाल देते हैं, तो आपको हरी गेंद का नंबर मालूम हो जाता। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर। तो साथ ही कोई भी प्रश्न पे डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछेगा, हम उसका रिप्लाई उसी में कर देंगे, उसी में आपको समझा देंगे। 15 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है सर जी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सिंपल सवाल दे भाई, देखिए 15 सेंटीमीटर लंबाई दी, यानी लंबाई की जगह 15 रखिए, चौड़ाई की जगह 9 रखिए, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 135 cm² होगा मेरे भाई, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो यहाँ से 135 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। तो 34 का कितने लोग का सी ऑप्शन आ चुका है, बहुत अच्छा, आप सभी का जवाब आ गया। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 और 36 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। ये तो सवाल भाई आपको ऑप्शन पे जानने की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, पढ़ सकती है नहीं, जाना पड़ेगा। 24 और 36 को दोनों को पूर्णतः विभाजित कौन करी, जो कि सबसे बड़ी संख्या। देखिए 18 तो भाई 36 को डिवाइड कर देगी पूर्णतः, लेकिन 24 को नहीं करेगी। सवाल में आपको 24 और दोनों नंबर को 24 और 36 दोनों को पूर्णतः विभाजित वाला संख्या देना, वो भी सबसे बड़ी। उसके बाद देखिए 18 24 में देगा नहीं, 36 नहीं देगा, कर देगा, यानी ऑप्शन ही नहीं होगा, दोनों को करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए 9, ऑप्शन भी 9 तो भाई देखिए 9 दूना 18 9 3 27 होता है, यानी 24 को पूर्णतः विभाजित नहीं करा, 36 को तो कर देगा 4 टाइम, ये 9 4 जा 36 होता है। उसके बाद साथी अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी भाई 24 को पूर्णतः विभाजित कर देगी और 36 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगी। 12 दूना 24 होता है, 12 तेरह 36 होता है, यानी 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो कि 24 और 36 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो भाई 12 है। तो 35 नंबर का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। यदि x बटे 4 बराबर 6/8 है तो x का मान क्या होगा। तो साथ ही ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेट हमने 2 सवाल कंप्लीट करा दिया है। तो सिंपल आपको देखना है कि x बटे 4 दिया है और 6/8 दिया है, तो भाई x का मान आपसे पूछा है। सिंपल से सवाल बताना आपको, सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x इधर करेंगे, जो भी x का मान होगा उसके बटे में ले जाएंगे। उसके बाद आंसर हमें कमेंट करके फटाफट बताइए दोस्त आप सभी। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। भाई एक वर्ग है, इसमें विकर्ण देखना है, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। बी ऑप्शन 37 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। देख रहे हैं भाई, पहले शिफ्ट में पूछा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले शिफ्ट का सवाल मैथ में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, और इसमें क्या पूछा है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 होती है। किस संख्या से विभाज्य होगी। देखिए 9 ऑप्शन है, देखिए 9 से भी हो जाएगी भाई और 11 से भी हो जाएगी, ये तो सभी को मालूम है। 9 का 11 बार में और 11 का 99 में करेंगे तो 9 में, तो 11 और 9 बार में जाएगा। लेकिन सती 5 और 7 से नहीं जाएगा, 7 और 8 से भी नहीं जाएगा, और 5 से 6 से भी नहीं जाएगा। यानी पहला ही ऑप्शन है मेरे दोस्त कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो कि 9 और 11 से विभाज्य हो जाएंगी। तो 38 नंबर का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। यदि 10 वर्ष की अवधि में 1300 रुपये की मूलधन राशि पर अर्जित ब्याज 650 रुपये है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। बताइए दोस्त, पहले शिफ्ट में तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया कि पीआरटी और बटे में 100 का डायरेक्ट साथ ही सवाल पे फॉर्मूला पूछा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपसे घुमा दिया है। सब कुछ दिया है, लेकिन इस बार आपको साधारण ब्याज की दर पूछा है। दर मतलब रेट पूछ दिया है। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो आपसे पूछा आर, ये बीच का जो आर है ना, यही पूछा है मेरे दोस्त, आर आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूला को बहुत अच्छी तरीके से आर के रूप में ला देते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा तब साथी, तो आर बराबर यहाँ से आपकी क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये आप मत रखिए, इतना करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में, ऐसे हम लोग सिंपल से रख देते हैं। जैसे देखिए मूलधन राशि पर अर्जित ब्याज 650 रुपये, तो ब्याज देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है ये आपको 650 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल हमेशा सबसे अधिक होता है, प्रिंसिपल हमेशा सबसे अधिक जो कि 1300, देखिए तो 1300 आप यहाँ रखेंगे इंटू आर आपसे पूछा है, आर आपसे पूछा है टाइम देखिए 10 वर्ष, ये आपका टाइम है तो 10 हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे 100 तो ऑलरेडी है ही। अब देखिए यहाँ से हम लोग काटते पीटते हैं, कुछ इसमें भी काट लेते हैं भाई, जैसे 1 0 1 0 10 को काट देगा, 1 0 1300 को काट देगा, यानी इधर से देखिए 650 बराबर 130 इंटू आर यहाँ से बैठ रहा है ना दोस्त। तो अब देखिए जब आप लोग आर को इधर निकालेंगे तो भाई जो 650 है ना, 650 बटे में 130 हो जाएगा मेरे दोस्त,
130, 650/130 हो जाएगा, तो 1 0 काट देगा, यानी 13 का भाग 65 में करेंगे तो 5। यानी दोस्त रेट जो होगा 1300 रुपये की मूलधन राशि पर अर्जित ब्याज 650 रुपये पर, तो भाई वो 5% होगा। तो 39 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बात है मेरे दोस्त। ओके, तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी डाउट तो नहीं रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यदि 100 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से विभाजित किया जाए तो अनुपात क्या होगा। भाई 100 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से विभाजित किया जा रहा है, तो 1 0 यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो भाई 2:1 हो जाएगा, 2:1। देखिए बी ऑप्शन, तो 40 का क्या हो जाएगा दोस्त आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 25% का दशमलव रूप क्या होगा। 25% का दशमलव रूप, तो प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना है, तो 00 है तो यहाँ से 0.25 होगा, तो ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा। तो 25% का दशमलव रूप क्या है भाई, 0.25 है, तो 41 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42, जैसे व्यंजक एक दे रखा है 35 माइनस 1 प्लस 15/3 इंटू 2 प्लस 1 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह को सरल करने पर परिणामी क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप सभी फटाफट इस सवाल का राइट आंसर। शॉर्टकट पे फॉर्म में हल करेंगे, बॉडमास के नियम लगा सकते हैं, बॉडमास के नियम लगाएंगे तो मेरे दोस्त 35 माइनस 1 प्लस, देखिए 15 यहाँ पे इंटू 2 है, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा, प्लस 1 और बराबर यहाँ पे अनुपात है। तो इसको और भी भाई शॉर्टकट फॉर्म में हल कर सकते हैं। 3 का भाग 30 में देंगे तो 10 आ गया, यानी 35 माइनस 1 प्लस 10, और यहाँ से +1 ऑलरेडी दिया है। अब देखिए प्लस वाला ऐड कीजिए, जैसे 35 भी प्लस है और 10 भी भाई प्लस है और 1 भी प्लस, यानी 10 और 1 कितना होता है 11, 11 और 35 कितना होता है 46, 46 में से जब आप लोग -1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्त 45 होगा, यानी 42 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, 42 का डी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पहली 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। बताइए, औसत आपसे पूछा है, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की मात्रा, यही होता है औसत। लेकिन भाई विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 2 होती है। लेकिन सर जी ये तो सम संख्या है, हमने सवाल तो पूछा विषम संख्या, तो 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है, तो 3 होता है। उसके बाद 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या भाई 5 होता है। अभाज्य संख्या होती क्या है, जो साथी केवल एक और अपने आप से ही कटे और किसी भी नंबर से वो ना कटे, उसका कोई भी अगला गुणनफल नहीं होता है, गुणनखंड। ये बात याद रखिएगा। तो 3 5 1 7 और 1 11। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी संख्याओं का योग प्लस संख्याओं की मात्रा। संख्याओं की मात्रा क्या भाई, जितना आपका देखिए पहली 4, तो 4 से आप यहाँ पे भाग कर देंगे, यही आपका नियम होता है औसत निकालने का। तो जोड़ दिए थे इसको, इसमें हम लोग प्लस करना है, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। 3 5 कितना होता है 8, 8 7 15, 15 और 11 कितना होता है 26, 26/4। तो साथी 4 का भाग 26 में करेंगे तो 4 छंग 24, 2, 26 में से 24 2 बचा, उसका पॉइंट लगाएंगे 0, तो 2 0 यानी 20, 4 पंजे 20, यानी 6.5 आएगा, 6.5 होगा। तो 43 है बी ऑप्शन। तो भाई जितने स्टूडेंट को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो वो भाग करके देख सकते हैं भाई 4 26, क्योंकि इतना समय बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि पिछली बार तो भाई जब 2022 का पेपर हुआ था तो 1 घंटे का समय मिला था 50 क्वेश्चन को हल करने के लिए, लेकिन साथ ही जब 2024 का पेपर हुआ ना तो 45 मिनट मिल गया था। यानी भाई एक क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, 5 मिनट भी कम है, याद रखना है। तो यहाँ से भाग करेंगे तो 6.5 आएगा। 44 नंबर देखिए, रीजनिंग के 2 सवाल देख लिए दोस्त, काफ़ी जी थे, जो कि 3 4 5 क्वेश्चन जो थी साथी कि वो सबसे इजी सवाल, तो इसे मैंने नहीं लिया है। ये थोड़ा सा कठिन लेवल के सवाल, तो इसलिए मैं हल करा दे रहा हूँ। श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे 0 3 8 15 है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आंसर आएगा। 0 से 3 यानी 0 में +3 को ऐड कर दीजिए, 3 से 8 यानी 3 में +5 कर दीजिए,
8 से 15 यानी 8 में साथ ही क्या जोड़ दे भाई कि 15 हो जाएगा, तो सर जी 7 जोड़ दीजिए। देखिए सीरीज देखिए 3 से 5, 5 से 7 यानी 2-2 का गैप दिखाई दे रहा है, 2-2 का गैप दिखाई दे रहा है। तो भाई अब इसी प्रकार 7 के बाद दूसरा नंबर कौन आएगा, 2 जोड़ने पर 9, तो 15 और 9 कितना होता है, 24 होता है। यानी 44 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। क्यू एन के एच ई, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए। लास्ट सवाल आप सभी लोगों के लिए होने वाला है, तो आपका कितना स्कोर बनेगा इस लास्ट क्वेश्चन को हल करने के बाद आप जरूर साथी कमेंट करके बताइए। चलिए आपको हम बता दें भाई 45 क्वेश्चन हो रहा है, तो 90 नंबर का ये आपका टेस्ट हो रहा है, तो 90 नंबर में से आप सभी कितना स्कोर आ रहा है ये हमें जरूर क्लियर कीजिएगा। जैसे दोस्त क्यों होता है 17 नंबर का, एन होता है 14 नंबर का, के होता है 11 नंबर का, एच होता है 8 नंबर का, ई 5 होता है। तो सर आप क्यों हर एक अक्षर का नंबर करें, तो भाई आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए। देखिए जब आप हर एक अक्षर का नंबरिंग कर देते हैं तो बिल्कुल आसान आपको दिखने लग रहा होगा। जैसे अब देखिए सीरीज देख लीजिए, 17 से 14 यानी 17 में 3 को घटाया है, 14 से 11 भाई 14 में 3 को घटाएंगे तो 11 बन जाएगा, 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो भाई 5 बन जाएगा, यानी -3 -3 -3 -3 का सीरीज है। उसी प्रकार दोस्त 5 में से -3 घटाएंगे तो कितना होगा 2, लेकिन हमें तो अक्षर मालूम करना है, तो दूसरे के नंबर पे कौन अक्षर आता है भाई, बी होता है। तो ए से लेकर जेड तक आप हर एक अक्षर का नंबर जरूर याद के लिए, उसका अपोजिट कौन कैसे होता है सब कुछ अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर वे में याद करेंगे। ओके दोस्त, तो ये आज की इस 22 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करूंगा ये पेपर आपको बहुत मजा आया होगा हल करने में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी आपको मिले होंगे। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना आज के इस सेशन से नंबर हुआ, यानी 90 नंबर में से आपका कितना स्कोर बना, सभी साथी फटाफट बताएंगे। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते। तो चैनल पे आप लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार क्लास आप सभी की 11:30 AM पे इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है, क्योंकि 2024 में भी हमने तैयारी कराया हुआ दोस्त इसका। ओके इस बार बहुत ही भाई एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ लगने वाले हैं। आपने नेवी एमआर का पेपर दिया होगा, और काफ़ी स्टूडेंट हैं ऐसे जो कि भाई मैं जीके जीएस कराया था और साइंस कराया था, लगभग भाई जानते ऑल टू ऑल क्वेश्चन फंस गया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था मेरे दोस्त। तो इस बार भी आपका एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे, ये तो मेरा आपसे वादा है। बस आपको डेली क्लास लेना है। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथ ही शाम को 4 बजे एक नए सेशन के साथ, एक दमदार सेशन के साथ। ग्रुप डी एग्जाम 2025 की यदि आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, सिंपल 10th पास है, तो जाहिर सी बात आप जरूर फॉर्म अप्लाई किए होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि वो फॉर्म सबसे पहले आया था। 22 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक फॉर्म चला था दोस्त। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, और आपका दिन मंगलमय हो।